पाकिस्तान में दहशत गर्दी करके अफगानिस्तान में छुपने वालों पर फजाई हमले, 80 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक। 3 अफगान सूबों में पाकिस्तान के जेट तैयारों की बमबारी। जराये के मुताबिक अफगान सूबा पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले किए गए। दहशतगर्दों के 7 ठिकाने मुकम्मल तबाह। नंगरहार में खारिजी इब्राहिम मरकज और खारिजी इस्लाम मरकज समेत 4 मराकज तबाह किए गए। खोस्त में खारिजी मौलवी अब्बास मरकज को बमबारी का निशाना बनाया गया। पक्तिका में खारिजी मुल्ला रहबर और खारिजी मुखलिस यार के मरकज तबाह कर दिए गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने सुबह पक्तिका के इलाके बरमल और अरगून में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। तैयारों की नंगरहार के अजला खोगियानी, खलो और बहसूद में भी कार्रवाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और कमीनगाहों को तबाह कर दिया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पाक अफगान सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात का बयान कहा, ख्वारिज ने इस्लामाबाद, बाजोड़ और बनू पर हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर किए। हालिया खुदकुश धमाकों में फितनाल ख्वारिज के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। ख्वारिज और इत्तेहादियों ने हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। माह रमजान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान में हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम की कोशिश की है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। शवाहिद मौजूद हैं कि ज्यादातर हलाक दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरियत रखते थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, दोहा मुआहदे में अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी कराई थी। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपना फर्ज निभाना नहीं जानती। अफगानिस्तान से बहुत देर से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान अपने लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, पाक फ़ज़ाई की कार्रवाई उन मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दी गई। कोई पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। कोई बच नहीं पाएगा। हम अमन के ख्वाह ज़रूर हैं, मगर अपनी सरजमीन, अवाम और वकार पर समझौता नहीं करते। जो हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा उसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जो 9/11 से पहले की सूरत हाल से बदतर है। सदर आसिफ अली जरदारी का मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल कहा, तालिबान रजीम की पॉलिसीज पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब दहशतगर्दों को सहूलत दी जाए तो नताइज बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी को बारहा अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी पर खबरदार कर चुका है। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के इक़दामात अपने अवाम को दहशतगर्दी से महफूज रखने के हक के दिफा पर मबनी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन बनू में बड़ा सानहा टल गया। फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज का सराग लगाया। गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बरवक्त रोक लिया। ख्वारिज ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया। फोर्सेस को खुदकुश बमबार की गाड़ी की इत्तला मिली थी। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया जा रहा था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितना ख्वारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ले। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। अमरीकी फौजी सरगर्मियां हमें नहीं डरा सकती। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ईरान अब्बास अरागची का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अभी भी मुमकिन है। जुमेरात को मुमकिन तौर पर जनेवा में अमरीकी एल्ची विटकॉफ से मुलाकात होगी। मुआहदे के लिए जौहरी मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। उधर अमरीकी मीडिया का कहना है, ईरान 48 घंटे में जौहरी तजावीज़ भेज दे तो जुम्मे को अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुतवक्किल है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अबूरी मुआहदे का इम्कान मौजूद है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी के मामले में ईरान और अमेरिका के ख्यालात मुख्तलिफ हैं। फ्री कैन को माकूल टाइम टेबल पर मुत्तफिक होना होगा। सिफारती हल से दोनों ममालिक को मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। ईरानी अहदेदार की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। ईरानी अहदेदार ने कहा कि ज़ेर गौर मुआशी पैकेज में अमेरिका को ईरानी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश भी की गई। अमेरिका ईरान का सिर्फ मुआशी शराकतदार हो सकता है। ईरान अपने मादनी वसाइल का कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करेगा। अमरीकी मुतालबे के मुताबिक ईरान इंतहाई अफसुदा यूरेनियम कम करने पर गौर कर सकता है। अमरीकी बहरी बेड़ा जिडाल फोर्ड महरा रूम पहुंच गया। अमेरिका ने 2003 के बाद खत्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशंस संभाल ली हैं। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि अमेरिका हमले में ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और सर्बिया की हुकूमतों ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का इंतबा जारी कर दिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट में दाखिल होने की कोशिश करने वाला मुश्तबा शख्स सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से मारा गया। हुकाम के मुताबिक वाकया फ्लोरिडा में वाक़ रिजॉर्ट पर ट्रंप की गैर मौजूदगी में पेश आया। एक सफ़ेद फार्म शख्स को ममनुआ इलाके में पेट्रोल का कैन और शॉटगन उठाए देखा गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सामान ज़मीन पर फेंकने को कहा, जिसके बाद उसने गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग करके मुश्तबा शख्स को हलाक कर दिया। तहकीकात जारी। पाकिस्तान और 13 दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान की मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। कुवैत, ओमान, तुर्किया, सऊदी अरब, बहरीन, लेबनान, शाम और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा ने भी गहरी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सफ़ीर माइक हकाबी का बयान ख़त्े के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। माइक हकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक के एलामिया में कहा गया कि इस नौयत के बयान बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान भारत को जनूबी अफ्रीका ने 76 रन से हरा दिया। अहमदाबाद के पिच पर भारतीय बैटर्स बैटिंग करना भूल गए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से 188 रन का हदफ। जवाब में इंडियन टीम 111 रन पर आउट हो गए। शिवम दुबे 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मार्को जिनसन ने 4 जबकि केशव महाराज ने 3 विकेट्स हासिल की। साउथ अफ्रीकन बैटिंग में डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन बनाए। डेवॉल बेर्स्विस ने 29 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स खेली। सुपर 8 मरहले में मेजबान श्रीलंका को भी शिकस्त। इंग्लैंड ने 51 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और इंग्लैंड की टीम को 140 रन तक महदूद रखा। इंग्लिश टीम के फुलसाट 40 गेंदों पर 62 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में श्रीलंकन बैटिंग इंग्लिश स्पिनर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 16.4 ओवर्स में 95 रन बनाकर आउट हो गए। मेजबान टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। इंग्लिश बॉलर विल जैक्सन ने 3 जबकि जोफ्रा आर्चर, लियाम डेसन और आदिल रशीद ने 2-2 विकेट्स हासिल की। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीम स्वालिकेल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम आज कैंडी के पालीकेल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। शाहीनों को फाइनल 4 में रसाई के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों से जीतना लाजमी है। श्रीलंका के खिलाफ मैच 28 फरवरी को शेड्यूल है। सुपर 8 मरहले के अख्ताम पर हर ग्रुप की टॉप की 2 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को होंगे। सुपर 8 के पहले मैच में बारिश के बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को 1-1 पॉइंट दे दिया गया था।